गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes. Yes. पी चैनल रियलाइज करने की कोशिश की? कुछ डाउट? okay. देखो सिंपली इसमें तुमने क्या किया, यहाँ पे जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया। लेट्स से हमने कहा यहाँ पे हम गेट टू सोर्स वोल्टेज -5 वोल्ट या जस्ट सेकेंड, पहले हमने यहाँ पे इस मॉसफेट के लिए कहा कि ये जो इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है VT वो -4 वोल्ट है। मीनिंग अगर -4 वोल्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे चैनल क्रिएट हो जाएगा। मीनिंग गेट टू सोर्स पे अगर आप -4 वोल्ट अप्लाई कर दोगे तो आपका गेट टू सोर्स, तो आपका यहाँ पे चैनल क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो अब ये भी क्लियर है कि भाई गेट टू सोर्स वोल्टेज जो होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। तो धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करेंगे -1, -2, -3, और जैसे ही -4 होगा, यानी जैसे ही VGS इज इक्वल टू होगा VT, एग्जैक्टली इस सिचुएशन पे तुम्हारा चैनल क्रिएट होगा। यहाँ दोनों ही क्वांटिटीज नेगेटिव। आफ्टर दैट लेट्स से कि VGS जो है वो -5 हो गया और VT -4 है। अच्छा, इस टाइम पे चैनल क्रिएटेड रहेगा, ये तो क्लियर है कि हाँ ये जो पोजीशन है यहाँ पे नेगेटिवली VGS तुम्हारा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू VT, तो चैनल तो क्रिएट रहेगा, इवन चैनल और ज्यादा इनहेंस होगा। अच्छा, तो यहां से कंडीशन क्या निकल के आ रही है, जैसे वहां पे हमने क्या देखा था कि भाई VGS जब ग्रेटर देन था VT से तो चैनल क्रिएट हो रहा था NMOS। PMOS में क्या हो रहा है, तो ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अगर इस तरह से देखें तो -4 के कंपैरिजन में स्मॉल नंबर है। नेगेटिवली अगर हम इनको साइन के साथ देख रहे हैं तो -5 जो है वो -4 से कम है। दैट मीन्स VGS जो होगा वो लेस देन होगा VT, लेस देन और इक्वल टू होगा VT, तब तुम्हारा चैनल क्रिएटेड होगा फॉर PMOS। या इसी को क्या लिख सकते हो कि VSG जो है, अब यहाँ पे VSG इज इक्वल टू क्या होगा, VGS अगर -5 वोल्ट है तो VSG क्या होगा, 5 वोल्ट। ठीक, तो क्या कह रहे हैं हम कि एक तो ये कंडीशन हो सकती है चैनल एग्जिस्ट करने की, या तो इस तरह से लिख सकते हो या ये लिख सकते हो कि VSG ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पे VT से ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लिखेंगे, मॉड ऑफ VT से। ठीक है, जो नेगेटिव साइन है इसको हटाते हुए मॉड ऑफ VT से ग्रेटर देन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये केवल लिखते कि VSG ग्रेटर देन और इक्वल टू VT होगा तो तुम्हारा
चैनल फॉर्म हो जाएगा। तो बात एकदम गलत होती। क्यों? क्योंकि इन केस VGS इज इक्वल टू -1 है, तो VSG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट। और ये 1 वोल्ट भी तो -4 से ज्यादा है, मीनिंग कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी वो -4 से ज्यादा ही होगी। ठीक है, दैट इज वाई हम यहाँ पे ये कंडीशन ले रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन लिख लेंगे कि हाँ भाई, जो चैनल क्रिएट हो रहा है, चैनल पी मॉस में तब क्रिएट होगा जब VGS लेस देन और इक्वल टू VT होगा, या ये कहें VSG ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ VT होगा। तो हमें लगता है कि इस इक्वेशन को ना याद रख के एक ही इक्वेशन पे फोकस करो। ठीक है, क्योंकि मे भी हो सकता है तुम्हें कहीं कहीं जगह पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन में रखा हो। ठीक है, लेकिन इन जनरल तुम्हें जो देना है वो सब्जेक्टिव पेपर इन जनरल देना है। ठीक, तो तुम इस चीज को ध्यान रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो कि क्या पी एनमॉस में क्या होता है और पीमॉस में क्या होता है। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि हाँ भाई जब VGS लेस देन VT की अगर बात हो रही है, लेस देन और इक्वल टू पे पीमॉस में चैनल क्रिएट हो रहा है, तो VSG ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ VT में चैनल क्रिएट होंगे। ठीक, और काफी अच्छा होगा कि अगर दोनों याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि एनमॉस में, जस्ट अ सेकंड, एनमॉस के केस में हमने कहा था VGD, जब हमने हाई VDS अप्लाई किया था और उसके बाद हम सेचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन को अलग अलग कर रहे थे, तो हमने कहा कि भाई जब ये गेट टू ड्रेन वोल्टेज, मीनिंग गेट और ड्रेन प्लेट जो है उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर लेस देन VT हुआ तो हम सेचुरेशन में आ जाएंगे, और अगर ये गेट टू ड्रेन वोल्टेज ग्रेटर देन और इक्वल टू VT हुआ तो हम एक्टिव में रहेंगे। ठीक, और साथ में ये कंडीशन क्या थी कि यहीं से कंडीशन क्या निकल रही थी कि VDS अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, अगर ग्रेटर देन है VGS माइनस VT से, तो ये सैचुरेशन में आ रहा था। और अगर VDS लेस देन VGS माइनस VT है तो ये एक्टिव में आता था। ये तुम्हारी थी NMOS की कंडीशन। अब जब हम PMOS की बात करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा? VDS जब ग्रेटर देन होगा VGS माइनस VT से, तो उस केस में ये सेचुरेशन रीजन में रहेगा। ओ सॉरी, उस केस में ये एक्टिव रीजन में रहेगा, PMOS। और इन केस VDS लेस देन हो गया VGS माइनस VT से, तो उस टाइम ये सेचुरेशन में आ जाएगा। या इसी को क्या लिख सकते हो? VSD लेस देन और इक्वल टू है मॉड ऑफ VGS माइनस VT के।
VGS माइनस VT के मॉड से अगर लेस देन है तो तुम्हारा एक्टिव रीजन रहेगा। यानी तुम कंडीशन चाहो तो VDS से याद रख सकते हो या चाहो तो VSD से याद रख सकते हो। VSD से याद रखोगे तो सारी चीजें अप्रोक्स जो हो रही होंगी वो मॉड के साथ हो रही होंगी, ठीक है। और अगर VSD ग्रेटर देन है मॉड ऑफ VGS माइनस VT से, तो ये क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में काम करेगा। तो ये क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में काम। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? सिंबल ऑफ सिंबल ऑफ MOSFET। एक मिनट होल्ड करना। तो क्या बात कर रहे थे कि मॉसफेट का सिंबल मीनिंग अगर सर्किट में हम इसको बनाएंगे, जैसे बीजेटी का हमने एक सिंबल देखा था, उसी तरीके से मॉसफेट का भी अपना एक सिंबल है कि कैसे उसको हम सर्किट में बनाएंगे, ठीक। तो देखो कई जगहों पे यहाँ पे ऐसे बॉडी टर्मिनल भी बना हुआ मिलेगा, गेट, ड्रेन, सोर्स और ये body, ठीक। और इन जनरल अगर तुम बॉडी नहीं भी शो करते हो तो भी तुम्हारा सिंबल सही होगा, क्योंकि जब तुम न्यूमेरिकल करने बैठोगे, ठीक है, काफी जगहों पे जब न्यूमेरिकल कर रहे हो तो बॉडी टर्मिनल वहां पे शो नहीं किया जाता है, ठीक है। और चाहो तो यहाँ पे ऐसे ये बॉडी टर्मिनल शो, चाहो तो ऐसे बनाओ, ठीक है, या ये गेट है, ड्रेन है और ये सोर्स, ठीक। जब एनमॉस की बात होगी, जब हम एनमॉस की बात करेंगे तो उसमें गेट से सोर्स की तरफ हम करंट जाती हुई दिखाएंगे, या ये कहें कि एनमॉस में करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ड्रेन टू सोर्स। एनमॉस में सोर्स साइड से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं ड्रेन ड्रेन साइड में, दैट इज वाई करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ड्रेन से सोर्स की तरफ। तो यहाँ पे एरो इस तरफ, ठीक है। अगर ये पी मॉस होता तो एरो अपवर्ड की होता, मीनिंग सोर्स से ड्रेन की तरफ करंट जा रही होती, ठीक है। अभी हम लेके चल रहे हैं कि हाँ दोनों ही हमारे एन मॉस है।
अब ये जो यहाँ पे तुम्हें डॉटेड दिख रहा है, मीनिंग यहाँ पे स्पेसेस हमने दे रखा है, मीनिंग जो लाइन है वो पूरी कॉन्टिन्यूअस लाइन नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस लाइन जो दूसरी वाली। तो देखो, जो इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट होगा उसका सिंबल ऐसे डिसकॉन्टिन्यूअस बनाओ, ठीक, बनाओगे मीनिंग, ठीक। और जो अभी डिप्लीशन टाइप मॉसफेट हम लोग पढ़ेंगे उनका जो सिंबल होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, मीनिंग डिप्लीशन टाइप में ये जो यहाँ पे लाइन, ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस लाइन बनी है, ये लाइन कॉन्टिन्यूअस होगी। बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जब तुम्हें पेपर में अगर मान लो कोई सर्किट, मॉसफेट सर्किट का कोई क्वेश्चन आ गया वैसे, ठीक है, मे बी इस सेमेस्टर में या कभी कहीं आगे पीछे, ठीक है, इस सेमेस्टर तुम्हें आई गेस मॉसफेट से न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इन केस आता है तो वहां बिल्कुल भी इस चीज को डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है, मीनिंग जब सर्किट में सिंबल बना के क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है कि ये, मतलब सिंबल से डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है कि ये कौन से टाइप का मॉसफेट है। इन जनरल वो एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट होता है और वहां पे क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये कौन सा टाइप का मॉसफेट है। और नहीं गिवन होता तो कोई, मतलब बहुत डिफरेंसेस है नहीं डिप्लीशन टाइप और एनहेंसमेंट टाइप में, जब आप बात करते हो बायसिंग की या उसको एज एन एम्पलीफायर यूज करने की। तो मीनिंग इस चीज में कभी नहीं कंफ्यूज होना कि नहीं सर, वो सर्किट में जो मॉसफेट बना हुआ था वो उसमें तो कॉन्टिन्यूअस लाइन थी, दैट मीन्स वो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होगा, तो उसमें ऐसा ऐसा क्यों हो गया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट चीजें डिप्लीशन और एनहांसमेंट की सेम है, बस वो प्री एग्जिस्टेंस ऑफ चैनल की वजह से चीजें चेंज होती हैं। तो ये तुम्हारा क्या है, बॉडी टर्म, ठीक। तो तुम चाहो तो ये 4 टर्मिनल डिवाइस ऐसे बना सकते हो या फिर इसको 3 टर्मिनल डिवाइस बनाओ, दोनों ही सही है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम पी मॉस बनाते, पी मॉस का सिंबल जो होगा वो कैसा होगा, दिस गेट ड्रेन सोर्स, दिस इज बॉडी, बॉडी ड्रेन सोर्स, दिस इज गेट। यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होती है, सोर्स से ड्रेन की तरफ, यहाँ पे करंट फ्लो होती है सोर्स से ड्रेन की तरफ, तो एरो कहाँ पे होगा, इनवर्ट से, ठीक है। या तो इसका सिंबल एक ये भी बना सकते हो, गेट ड्रेन सोर्स। देखो, कभी भी कौन सा ड्रेन है कौन सा सोर्स है, सिंबल में ये रिकॉग्नाइज करने के लिए या तो एरो चेक करते हैं, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, हो सकते हैं, बन सकते हैं जिसमें ये एरो भी ना गिवन हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल चेक करते हैं कि किस पे, ड्रेन पे ज्यादा है या सोर्स पे ज्यादा है, ठीक है। मीनिंग चलो ये सारी चीजें हम लोग जब एनालॉग सर्किट पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी इस पे नहीं जाते हैं। सिंपली ये तुम्हारे सिंबल्स हो गए पीमॉस और एनमॉस के। वीआई कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे हम लोग जो तुम्हारी मॉसफेट की करंट है, मॉसफेट में जो करंट फ्लो होती है ट्रायोड रीजन या सैचुरेशन रीजन में, हम उसकी डायरेक्ट इक्वेशन लर्न करेंगे, ठीक है, ताकि अगर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं तो उसको हम टैकल कर सकें। अभी उसकी प्रूविंग पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू म्यू एन सी ओ एक्स डब्ल्यू बाई एल
VGS minus VT into VDS minus VDS का स्क्वायर बाई, ये तुम्हारी करंट इक्वेशन है जब तुम्हारा मॉसफेट ट्रायोड रीजन में, जब तुम्हारा मॉसफेट ट्रायोड रीजन में होगा, यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज उसको अफेक्ट कर रहा होगा, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज की वजह से करंट वेरी हो रही होगी, तो तब तुम्हारी करंट इसके बराबर। यहाँ पे म्यू एन क्या है, मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ये बात हो रही है एन ट्रायोड रीजन, और ये कौन सा मॉसफेट है, तो एन मॉस की बात हो रही है यहाँ पे, ये एन मॉस की बात हो रही है, ठीक है। तो मोबिलिटी ऑफ म्यू एन क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। W बाई एल क्या है, तो तो ये जो तुम्हारा चैनल क्रिएट हुआ यहाँ पे, ये जो तुम्हारा चैनल क्रिएट हुआ है, उस चैनल की तुम्हारी विड्थ एंड उस चैनल की लेंथ क्या है, W बाई एल। W क्या है, विड्थ ऑफ द चैनल, एंड L क्या है, लेंथ ऑफ द चैनल, ठीक है। मीनिंग ये जो डायग्राम तुम 2D में देख रहे हो,